कोई देश को जलाने की बात कर रहा है तो कोई हिंदुओं को मिटाने की बात कर रहा है। कोई 10 मिनट का टाइम मांग रहा है तो कोई 15 मिनट का टाइम मांग रहा है। ये जो 10 मिनट 15 मिनट के टाइम मांग रहे हैं, इनको एक बार हिंदुओं की मेजोरिटी को ध्यान देना चाहिए। अगर हिंदुओं को 5 मिनट का भी टाइम मिल गया ना, तो फिर अरब सागर में बहते मिलेंगे। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव। 22 तारीख को जो मीरा रोड में घटना हुई, ये निंदा के लायक नहीं है। इस पर निंदा करके छूट जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कहीं पर क्रिया हुआ है तो उसका प्रतिक्रिया होना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। मीरा रोड के उस इलाके के बारे में आज मैं आप लोग को अवगत कराता हूँ कि मीरा रोड का वो इलाका उन मुसलमानों का गढ़ बन चुका था और अभी भी है। प्रशासन भी वहां जाने से डरती है, पुलिस भी कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती। जिस नया नगर का बात हो रहा है मित्रों, कई फेरी वाले, कई ऑनलाइन डिलीवरीज करने वाले, कई फाइनेंस लोन वसूलने वाले, जो लोग वहां जाते हैं ना, वो लोग सही सलामत नहीं आते। आज के 6 महीना पहले उसी इलाके से एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला एक हरामी निर्मम हत्या करता है। हत्या करने के बाद टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखता है और फ्रिज में रखने के बाद उसके 2-4 टुकड़े रोज पकाता है, कुकर में, मिक्सर में ग्राइंड करता है और टॉयलेट में फ्लश करता है। जरा इससे कल्पना करो वो मीरा रोड का इलाका कैसा रहेगा। प्रशासन को ये सारी बातें पता होने के बाद प्रशासन अपने आंखों में तेल डाल के बैठा रहता है। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, मुझे पता है। और अभी प्रशासन जो बोला है कि मीरा रोड के खिलाफ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, पर सच तो मैं बोलूँगा। अगर मुझे जेल हो जाए तो भी चलेगा, पर जो सच है वो सच है। मीरा रोड में इतना गुंडा राज चलता था, इतना गुंडा राज चलता था ना मित्रों। जो फेरी वाले जाते थे, पहले उनका आधार कार्ड देखा जाता था, फिर अंदर घुसने दिया जाता था। पूरा एक विशेष मजहब कब्जा कर लिया था। वहां पर अगर आधार कार्ड मांग कर एंट्री हो रहा है तो क्या हम विदेश में घुस रहे हैं? क्या मीरा रोड भारत से अलग है? उसमें घुसने के लिए हमें वीजा, पासपोर्ट देना पड़ेगा, आधार कार्ड चेक कराना पड़ेगा। जरा आप कल्पना करिए और फिर मुझको उत्तर दीजिए कि मीरा रोड में किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई हुई है, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। कार्रवाई ये समझ लो 1% हुई, 99% बाकी है। 1% कार्रवाई करके 99% क्राइम को दबाने का काम किया जा रहा है मीरा रोड में। और अभी उस क्षेत्र में जो जाने पर प्रतिबंध लगा है हिंदुओं को, शुरू में भी हिंदुओं पर ही लाठियां चार्ज की गई। हाँ, कुछ झोपड़े जरूर गिरे उनके, पर वो झोपड़े फिर से खड़े कर लेंगे। तुम एक गिराओगे 4 खड़े कर लेते हैं। ये कोई सही उपचार है क्या? उनके जड़ पर वार करना चाहिए और वो कोई सरकार नहीं करती। अभी एक महिला है, बड़ा मैं उनका इज्जत करता हूँ, नीता जैन जी। महाराष्ट्र प्रशासन के आदेश पर उन आरोपियों की दुकानों और घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने एक दिन पहले मीरा रोड इलाके में जमकर उत्पात मचाया था और इसी के बाद प्रशासन ने उन आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। वहां एक दिन पहले उत्पात मचाने वाले लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर गरजा, और तब तक गरजा जब तक वो दुकानें मिट्टी में नहीं मिल गई, क्योंकि वहां एक दिन पहले कुछ लोगों पर उपद्रव करने के आरोप लगे थे और 24 घंटे पूरे होते ही उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल गया। इस कार्रवाई के लिए जैसे ही खुदाई करने वाली एक मशीन वहां पहुंची, लोग हैरत में पड़ गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता, उस मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही झटके में एक दुकान का शेड पूरी तरह चरमरा गया। इसके बाद तो उससे लगी बाकी दुकानें भी ताश के पत्तों की तरह तबाह होती दिखी। ये कार्रवाई एक दिन पहले हुए बवाल के बाद की गई। आरोप है कि जिन लोगों की दुकानों और घरों पर बुलडोजर चला, उन्होंने एक दिन पहले अलग अलग इलाकों में लोगों और पुलिस वालों को निशाना बनाया था और इसी के बाद वहां तनाव चरम पर है। वहां मचे बवाल के बाद सुबह पुलिस के साथ सुरक्षा बल की टीम तैनात कर दी गई। वहां सीआरपीएफ की एक टीम इलाके की अलग अलग सड़कों पर गश्त करती नजर आई, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। इस दौरान वहां मौजूद जवानों के हाथ में डंडे तो दिखे ही, इसके साथ मजबूत शील्ड भी नजर आई।
इन शील्डों का इस्तेमाल जवान पत्थरबाजी से बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा उनके हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली गन भी दिखाई दी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। जो वायरल हुआ, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और सच में सम्माननीय हैं। उनके ही मेहनत और परिश्रम के कारण मीरा रोड बुलडोजर चला था मित्रों। उन्होंने ही सबसे पहले आवाज उठाई थी। उस बहन को दिल से सैल्यूट है मित्रों। उस मीरा रोड का जो इलाका है ना, जाने में डर लगता है लोगों को। और कुछ शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, साफ साफ बोले तो मुल्ले लोग हैं, अभी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। जरा कोई मुझको बताइए, अगर कोई आपको मारने आएगा तो क्या आप खड़े होकर के ये कहेंगे आह बड़ा आनंद आ गया, मजा आ गया मार खा के? ऐसा मार तो हमने बचपन में भी नहीं खाया, ऐसा मार तो हमारे गुरुजी भी नहीं मारे, ये कहेगा कोई? या फिर जो अहिंसा की बातें करते हैं वो हमारे सामने आए, हम उनके गाल पे 2 थप्पड़ लगाएंगे, देखते हैं दूसरा गाल सामने करते हैं क्या? कोई नहीं करेगा मित्रों। अहिंसा वो हिंसा ना सिर्फ बात करने की चीज़ है। जब प्रैक्टिकल आता है तो अहिंसा लोग कूड़े में डालते हैं और हिंसा पर उतर आते हैं। और हिंदुओं को अहिंसा नामक बीमारी से ग्रसित किया जाता है, नपुंसक बनाया जाता है हिंदुओं को। नपुंसक वो नहीं होता जो ट्रेनों में भीख मांगता है या फिर तालियां बजाता है, नाचता गाता है। नपुंसक वो होता है जो हिंदुत्व की बात आए, धर्म की बात आए और हिंदू होकर के मौन रह जाए, वो नपुंसक है। छक्के वही हैं। पर कमाल की बात है